अगर पेशेंट की इम्यूनिटी कम है या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट जैसे अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ मेलाइटस, अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर वाले मरीज हैं, किडनी के पेशेंट्स हैं, हार्ट के पेशेंट्स हैं, जो ट्यूबरकुलोसिस की दवाइयाँ खा रहे हैं, वहाँ पर ये इन्फेक्शन फिर डीप साइटेड जा सकता है और ऑर्गन को डैमेज कर सकता है। तो ये भी एक तरह का वायरल फीवर हो गया और H3N2, और वही इसको नाम दे दिया गया हांगकांग फ्लू। अब नया एक वायरस का म्यूटेंट एक तरह का चल रहा है समाज में, H3N2 वायरस। तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। ये इस तरह के वायरसेस हर साल आते हैं, पृथ्वी जब से तब से आ रहे हैं, आगे भी आते रहेंगे। जैसे पहले H1N1 था जिसको ऑर्डिनरी इन्फ्लुएंजा वायरस हम लोग कहते थे, और वो म्यूटेट होके H3N2 हो गया है। ये एक आरएनए वायरस है। आरएनए वायरस में एक एंटीजेनिक शिफ्ट और एंटीजेनिक ड्रिफ्ट की प्रॉपर्टी होती है। वो हर 6 महीने पे म्यूटेट करता है और हर साल एक नया इन्फेक्शन कॉज करता है, इसलिए हर साल एक तरह का वायरल फीवर होता है। तो ये भी एक तरह का वायरल फीवर हो गया और H3N2, और वही इसको नाम दे दिया गया हांगकांग फ्लू। अब हमारे देश में हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, पहले से भी कोविड वैक्सीन का सारा काम कर चुके हैं, और हमारे देश में पहले भी इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन लगती थी, आज भी लग रही है। अब पेंटावेलेंट वैक्सीन इन्फ्लुएंजा की आ गई है, जैसे पहले H1N1 की आती थी। अब हर साल ये वायरस म्यूटेट कर जाता है। तो साइंस ने क्या किया, हर म्यूटेंट वायरस को हर साल उठा के उस वैक्सीन के वैलेंट्स को बढ़ा दिया। यानी पहले जो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन थी मोनोवैलेंट थी, बाईवैलेंट थी, ट्राईवैलेंट थी, क्वाड्रीवैलेंट थी, अब पेंटावेलेंट आ रही है। यानी कि पेंटावेलेंट वैक्सीन भी अगर हम लगा लें तो इस वायरस से बहुत आराम से बचा जा सकता है। और ये उसी फैमिली का वायरसेस है, आरएनए वायरस है जो कोविड वायरस था, जो पहले से हम काफ़ी इम्यून हो चुके हैं, क्योंकि हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया सारे को वैक्सीनेट करके, कोविड के प्रोटोकॉल्स फॉलो करके, और हमारे अंदर हम भारतीयों में एक अच्छी इम्यूनिटी डेवलप है। इसलिए कोई घबराने की बात नहीं है। आप जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर को दिखाइए, फैमिली डॉक्टर को दिखाइए, वो आपका इलाज करेगा। 100% इलाज संभव है इसका, और कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, इसलिए जल्दी से जल्दी खांसी जुकाम हो, गला इसमें थोड़ा लंबे समय तक खराब रहता है, ठीक है। तो अगर लंबे समय तक गला खराब हो रहा है, सेल्फ मेडिकेशन मत करिए, अपने डॉक्टर से कराइए, जांच करा लीजिए, H3N2 RT-PCR करा लीजिए। अब हमारी सरकार ने इसमें कैपिंग भी कर दी है, जिससे कि इकोनॉमिकल हो गया है। 2500 के आसपास इसका रेट भी कर दिया है, जिससे किसी को लोड भी ना पड़े, जल्दी डायग्नोसिस हो। अर्ली डायग्नोसिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ सक्सेस ऑल्सो। तो कोई घबराने की बात नहीं है, डॉक्टर को दिखाइए, जांच कराइए, इलाज कराइए और मस्त रहिए। इसके सिम्टम्स में ये है कि जो गला है हमारा, जो पेशेंट का गला है, वो थोड़ा इन्फ्लेमिंग ज़्यादा रहता है, थोड़ा लंबे समय तक चलता है। जो ऑर्डिनरी इन्फ्लुएंजा वायरस होते हैं उसमें खांसी जुकाम आती थी, 3-4 दिन में मरीज अपने आप ठीक हो जाता था। इसमें क्या हुआ है, थोड़ा म्यूटेट कर गया है, तो H3N2 हो गया है। तो इसमें गला जो है थोड़ी ज़्यादा देर तक खराब रहता है, और जब हम फेरिंग्स को एग्जामिन करते हैं तो देखते हैं काफ़ी इन्फ्लेमेशन, टॉन्सिल्स और पोस्टीरियर फेरिंजियल वॉल में पड़ा रहता है। अगर पेशेंट की इम्यूनिटी कम है या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट जैसे अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ मेलाइटस, अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर वाले मरीज हैं, किडनी के पेशेंट्स हैं, हार्ट के पेशेंट्स हैं, जो ट्यूबरकुलोसिस की दवाइयाँ खा रहे हैं, वहाँ पर ये इन्फेक्शन फिर डीप साइटेड जा सकता है और ऑर्गन को डैमेज कर सकता है। इसलिए उस समय डॉक्टर की आवश्यकता होती है। अपने फैमिली डॉक्टर को दिखाएं, वो आपकी अंडरलाइन कंडीशंस को पकड़ लेगा, उसको भी ठीक करेगा और इसको भी ठीक करेगा। कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा और कोई घबराने की फिर बात नहीं होगी, आप हमेशा के लिए फिट हो जाएंगे। देखिए, घरेलू नुस्खे आप कर सकते हैं। हर वायरल फीवर का मैं आपको एक गोल्डन ट्रायड बताता हूं, जो टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिसिन में लिखा हुआ है। कोई भी वायरल हो, कोविड हो, इन्फ्लुएंजा हो, H3N1 हो, H3N2 हो, उसका एक गोल्डन ट्रायड बताते हैं। उसमें क्या होता है, रेस्ट। आपको रेस्ट करना, 5 से 7 दिन रेस्ट करना घर के अंदर, जिससे कि आपकी बॉडी में मसल वीकनेस ना हो, हाइपोकैलिमिया ना हो, इम्यूनिटी डाउन ना हो और आप दूसरी जगह इन्फेक्शन ना फैलाएं। पहली चीज रेस्ट। दूसरा है हाइड्रेशन। हमारे बॉडी में खून गाढ़ा हो जाता है। जितने वायरल फीवर्स होते हैं, चाहे डेंगू वायरस हो, चाहे ऑर्डिनरी वायरस हो, जब HCT बढ़ जाता है, जिसको पैक्ड सेल वॉल्यूम कहते हैं, और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड घट जाती है, जिससे ऑर्गन फेलियर की चांसेस रहती हैं। तो अगर आप घर में खूब फ्लूइड पिएं, चाहे पानी पिएं, नारियल पानी पिएं, तुलसी की चाय पिएं, तो खूब बढ़िया अपने को हाइड्रेट करें। सादा पानी पिएं, यानी 3 जग
3 जग फ्लूइड चाहिए मुझे। उसमें नींबू शिकंजी भी शामिल है, ढाब का पानी भी शामिल है, इलेक्ट्रॉल का पानी भी शामिल है, ORS का पानी भी शामिल है। 3 से 4 जग पानी दिन भर में पीजिए, पेशाब लगेगी, टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे, हाइड्रेट आप होंगे, आपका खून गाढ़ा नहीं होगा, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगे और बहुत आराम से आप 5 से 7 दिन में ठीक हो जाएंगे। अगर आपका इन्फेक्शन लंबे समय तक चलता है तो अपने को आइसोलेट किए रहिए, अपने घर में रहिए, अपने डॉक्टर से बात करिए, वो आपको कॉम्प्लिकेशंस देख के, आपकी अंडरलाइन डिजीज देख के तुरंत आपको ठीक करेगा और आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। इसलिए कोई घबराने की बात नहीं है। रेस्ट, हाइड्रेशन और आइसोलेशन, ये 3 गोल्डन ट्रायड होते हैं जो इससे आपको बचाएंगे। तो हर वायरल फीवर ड्रॉपलेट से फैलता है, तो ये भी ड्रॉपलेट से फैलता है, यानी कि थूक की माइक्रो जो कण होते हैं उससे फैलता है। तो इसमें भी ये फैलेगा और एक को होगा दूसरे को होगा। हाँ, अगर आपकी इम्यूनिटी कमजोर है तो जल्दी होगा। अगर घर में जिस व्यक्ति की इम्यूनिटी मेंटेन है उसको नहीं होगा। खांसते रहिए, छींकते रहिए। जैसे हम डॉक्टर लोग हैं, हम सबसे ज़्यादा एक्सपोज रहते हैं, तो हम मरीजों से रोज बात करते हैं, उनकी खांसी जुकाम सब हम एब्जॉर्ब करते हैं, तो हम भी धीमे धीमे इम्यून हो जाते हैं। हम यानी कि मरीज ही हमारे लिए वरदान होता है, वो एक तरह की वैक्सीन है हमारे लिए। थोड़ा थोड़ा इन्फेक्शन देता रहता है और हमें जो है एंटीबॉडीज डेवलप होती रहती हैं और हम जो है इस इन्फेक्शन से बचे रहते हैं। तो एक तरह का ये भी बोन इन डिस्गाइज हो जाता है। वैसे ही घर में अगर जिस व्यक्ति की, बच्चों की, बुढ़ों की इम्यूनिटी कम है तो उस व्यक्ति को आप पीड़ित व्यक्ति से दूर रखिए, और जिसकी इम्यूनिटी ओके है तब उसको कोई घबराने की बात नहीं है। तो इम्यूनिटी को मेंटेन करिए, सूरज की रोशनी में बैठिए, 40 मिनट बैठिए, योगा करिए, खूब पानी पीजिए और अच्छी नींद लीजिए। स्लीप माने सोना, सोना माने गोल्ड। नींद अच्छी होनी चाहिए। नींद नहीं आ रही, अपने डॉक्टर से संपर्क करिए, वो कंडीशन पकड़ेगा और वो भी ठीक करेगा और बिल्कुल मस्त रहिए।